सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कुत्ते का घर नहीं तोड़ा जाएगा, ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली नगर निगम कुत्ते के लिए जो शेल्टर बना हुआ है उसको तोड़ना चाह रही थी। और कुत्ते को, आपको पता है, जो आवारा कुत्ते होते हैं उसे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी पकड़ते हैं और पकड़कर वापस एक शेल्टर, उनका अस्थायी जगह है, वहां उसको रखते हैं। उसी में से एक जगह जिसको नगर निगम तोड़ना चाहती थी और कुछ बनाना चाहती थी। फिर क्या था, कोई ऐसा दीवाना पशु प्रेमी, कुत्ते से प्यार करने वाले लोग भी हैं यहां धरती पर, तो अनेकों लोग हैं और करना भी चाहिए। वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट का आदेश आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुत्ता चूंकि उस जगह पर 30 वर्षों से रह रहा है, ये कोर्ट के वर्डिक्ट में बता रहा हूं, चूंकि वो जो शेल्टर है वो 30 वर्षों से है, इसलिए उसे तोड़ा नहीं जाएगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। जी हां, और ये कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कहने जा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज जिसको कहते हैं वो न्यूज है। लेकिन इंसान अगर 50 साल से भी रह रहा है, 100 साल से भी रह रहा, और इंसान अगर टैक्स भी दे रहा नगर निगम को, इंसान अगर बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स और वो तमाम टैक्सेस जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अगर वो सब कुछ दे भी रहा है तो उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये उत्तराखंड के हाईकोर्ट का आदेश। अब ये दो हाईकोर्ट के आदेश को आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोनों के आदेश में टकराव है। संविधान में जहां संवेदनशीलता है, जहां मौलिक अधिकारों की बात है, जहां लोगों के भविष्य को लेकर चिंताएं प्रकट की जाती हैं, जहां लोगों के मौलिक अधिकारों पर काफी लंबी चौड़ी बहस होती है, वहां इस तरह के दो आदेशों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह लगेगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट जितना संवेदनशीलता कुत्ते के प्रति दिखा रहा है। हालांकि कुत्ता कहने के का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक कोई अपमानित पशु का, जानवर का नाम ले रहा हूं। कुत्ता घरेलू है। कुत्ते पर तो एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें कहा गया था, खबरदार तुमने जो इसे कुत्ता कहा। लेकिन बहरहाल आखिर कुत्ता है तो कुत्ता ही कहना पड़ेगा। अंग्रेजी में आप डीओजी साहब कह सकते हैं, डॉग। लेकिन उसके अस्थायी निवास को, जो कि स्वयं उसका निर्माण भी नगर निगम ही करता है और नगर निगम ही उसे तोड़ना चाहता है, ये शब्द समझे पहले। नगर निगम ने स्वयं उसे बनाया और नगर निगम ही तोड़ना चाहता है। लेकिन फिर भी कोर्ट कहती है नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। आप कुत्ते के मकान को, चूंकि 30 वर्षों से कुत्ता वहां रह रहा है, तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। स्क्रीन पर एक ऑर्डर दिखाता हूं, कई सम्मानित चैनलों ने इस खबर को चलाया है। मैं सारी खबरें तो आपको तस्वीर पर दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि प्रमाणित जो चैनल है, नामी गिरामी चैनल है, उसने भी इस खबर को चलाया। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है कि भाई कुत्ते के इस निवास को, जो कि 30 वर्षों पहले वजूद में आया था, आप तोड़ नहीं सकते हैं यूं ही। हां, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा कि हल्द्वानी में रह रहे वो 50,000 लोग, जो तकरीबन 4500 घर बताया जाता है, उनको बिल्कुल इमीडिएट इसी सर्दी में, बर्फबारी के बीचों बीच, कड़कड़ाती ठंड में ही आप हर हाल में बुलडोजर से जो है वो नेस्त नाबूद कर दे और फौरन हमें रिपोर्ट सबमिट करें कि आपने बुलडोजर चलाया या नहीं चलाया। आखिर कोर्ट में जो जजेस हमारे बैठते हैं, तो दोनों तो एक ही डिग्री लेकर बैठते हैं और एक ही संविधान पर दोनों जो है डिबेट करते हैं। एक ही संविधान पर सारी बहस होती है और आदेश भी एक ही संविधान पर होता है। तो एक ही भारत में, एक ही संविधान में कुत्ते के लिए एक हाईकोर्ट यह कहकर इस तर्क के साथ रोकता है कि चूंकि 30 वर्षों से वो शेल्टर है, डॉग शेल्टर, उसे नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर उसी भारत में, उसी संविधान के अनुसार, उसी संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक अनुच्छेदों पर बहस करते हुए दूसरा हाईकोर्ट आखिर ऐसा ऐलान कैसे कर देता है, मैंने ऐसा ऑर्डर कैसे पास करता है, यह भी एक बड़ी बात है। पता यह चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ जजेस जो हैं वो तो एक्स्ट्रा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा वो जो है लोगों के प्रति और जीवों के प्रति उनका लगाव है। लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल
इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, यही कहा जा सकता है। वो उन्हें कुछ भी परवाह नहीं कि क्या होगा मेरे आदेश के बाद, उन्हें कुछ भी खबर नहीं कि मेरे ऑर्डर के बाद अंजाम क्या होगा, जनता का हाल क्या होगा, लोग किस तरह से, मैंने कयामत का जो आलम होगा, जो प्रलयंकारी दृश्य होगा, उससे बिल्कुल बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर भी हमारे जजेस कुछ निर्णय सुनाते हैं। और उनका तर्क यह होता है कि चूंकि ये जमीन फला फला की है इसलिए खाली कर दीजिए। जैसा कि दिल्ली और हरियाणा के बीच एक खोरी गांव था, वहां भी तर्क था कि अरावली पहाड़ी की ये जमीन है जिस पर अवैध कब्जे हो गए हैं। हालांकि अवैध कब्जे पर मैंने कई बार कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं, कई चैनलों पर मैं कह चुका हूं और स्वयं अपने चैनल पर भी कहता हूं, अवैध कब्जे करने वाला गुनहगार नहीं है जी। उसी तरह जिस तरह से नकली गुटखा खाने वाला गुनहगार नहीं है, नकली गुटखा बनाने वाला गुनहगार है। नकली दवा खाने वाला गुनहगार नहीं है, नकली दवा बनाने वाली कंपनी गुनहगार है। नकली पेस्ट है, नकली शैंपू है, नकली साबुन है, नकली बहुत कुछ मार्केट में है, तो लेने वाला तो बेचारा होता है जो परचेज करता है। लेकिन जो लोग इस नकली बनाने के कारोबार में हैं, उन पर अंकुश लगेगा, अगर नहीं तो फिर नकली बनता ही रहेगा। इसी तरह से अवैध कब्जा करने वाले गुनहगार नहीं है, अवैध कब्जा करवाने वाले गुनहगार हैं। तमाम जो जमीनें हैं, जिसे अतिक्रमण का एक नाम दिया गया हिंदी में, ये इंक्रोचमेंट जो है ये यूं ही नहीं हो जाता, किसी के सपने में नहीं आता है कि चलो वहां पर जमीन है और हम घर बना दें। और एक घर नहीं, हजारों घर बन जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, अस्पताल खुल जाते हैं, बैंक आ जाता है और सब कुछ होने लगता है, और उसके बाद कहा जाता कि अवैध था। तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को बसा दिया, और कौन से लोग थे जो बैंक भी खुलवा देते, स्कूल भी खुलवा देते, सड़कें भी बनवा देते, सीवर लाइन भी डलवा देते, बिजली मीटर भी लगवा देते हैं, और नगर निगम को टैक्स भी दिलवा देते हैं। ये भी एक मौजूए बहस है। तो जजेस जो हमारे हैं इस तरह के मुकदमे में एक बार इस पर भी मने गंभीर हो कि क्यों नहीं असल मुजरिम की तलाश की जाए और असल मुजरिम को ही सजा दिया जाए, को ही सजा दिया जाए। ये शब्द मैं कह रहा हूं, को ही, बाकी को बिल्कुल सजा न दिया जाए, इनका पुनर्वास कर दिया जाए, क्योंकि ये अपराधी नहीं है, ये तो बेचारे हैं। और बेचारों पर रहम करो और अपराधियों पर लगाम लगाओ, ये असल अभियान होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपसे मुखातब हुआ हूं कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये खबर भी लोगों को लग जाए कि भारत में ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो कुत्ते पर भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुत्ते को भी बेघर होने नहीं देते हैं, और ऐसे भी जजेस महोदय हैं जो इंसान को बेघर करने का हुक्म जारी करते हैं और कहते हैं कि उनके घर पर, उस घर पर जिसको खून और पसीने से बनाया गया है, उस घर पर जिसपे जिंदगी के सारी कमाई जिंदगी की लगाई गई हो, उस घर पर बुलडोजर चला दो, बुलडोजर, और उसे डिमोलिश कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, तबाह कर दो, लेकिन वो जमीन खाली चाहिए तो चाहिए। बहरहाल मुल्क है, संविधान है, अदालतें हैं, सबका सम्मान करने का हमारे ऊपर जो है दायित्व है, फर्ज है कि हम कोर्ट का सम्मान करें। हम भी सम्मान करते हैं, आप सबों को भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आपको भी अपने ज्ञान अनुसार शब्दों को परिभाषित भी करते रहना चाहिए। किसी का ज्ञान संपूर्ण नहीं होता, और कोई संविधान को जो है ये कह दे कि संपूर्ण संविधान को हम परिभाषित कर देंगे, उसकी व्याख्या हम प्रस्तुत कर देंगे, ये भी शायद बहुत हद तक संभव नहीं है। और अगर संभव होता तो एक ही फैसले में कई जजेस अलग अलग मत लेकर कैसे आ जाते, ये भी एक सवाल है। अभी कुछ दिनों पहले एक फैसला आया है नोटबंदी पर, उसमें जो है एक जज की राय अलग, दूसरे जज की राय अलग थी, यानी 3-1 से ऐसा फैसला हुआ था। इससे पहले भी कई फैसले हुए हैं, उसमें जो बेंचेज होते हैं उसके अलग अलग जजों की अलग अलग राय होती है। मतलब साफ है कि संविधान का ज्ञान होना और उसकी क्या कहते हैं, उसको परिभाषित करना और उसकी पूरी जो व्याख्या है उसको प्रस्तुत करना, यह भी सबके बस की बात नहीं है। और सब अपने अपने नजरिए से, अपने अपने जो ज्ञान है कुदरती, उसके जरिए से करते हैं, कोई संपूर्ण नहीं है। लेकिन नियमतः जब जजों का फैसला आ जाता है तो हम मानने के लिए बाध्य होते हैं। सो हम भी बाध्य हैं, लेकिन हम न्यायालय से विनती तो कर ही सकते हैं, एक बार पुनर्विचार कीजिए। हल्द्वानी के उन लोगों से जिनको हजारों की तादाद में आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, आपके एक आदेश ने हजारों परिवार की व्याकुलता, चिंताएं, मुसीबतें सब कुछ बढ़ा दी हैं। और इस कड़ाके की ठंड में वो बेघर होने का खौफ उनको इस तरह सता रहा है कि उनका खाना पीना सब कुछ रुक चुका है। वो परेशान है अपने भविष्य को लेकर, वो परेशान है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। बहरहाल आपसे विनती, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक
हमारे YouTube चैनल देश की सच्चाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज विनती है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलेंगे और वीडियो बेहतर लगी तो शेयर जरूर करेंगे। ये एक तरह से सपोर्ट होता है शेयर करना। आप शेयर कर देंगे, एक उंगली का इशारा है और मामला बन जाएगा। शेयर करेंगे और हाँ, राय अपनी कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे।